नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर, पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया। और मित्रों, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस वेबिनार में कुछ बोलने का मौका दिया। मेरे प्रपत्र का विषय है बहुभाषा सामाजिक व्यवस्था में हिंदी भाषा का महत्व। समय सीमा की पाबंदी है, इसलिए मुझे 5 मिनट में ही सारी बातों को रखना है। मैं कुछ मुख्य मुद्दों पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। देखिए, जहाँ तक हिंदी राजभाषा के रूप में है, वो तो कब का बहुत बहुत पहले स्वीकृत हो चुकी है और संविधान की 8वीं अनुसूची में भी 22 भाषाएं पहले से स्वीकृत हैं और बहुत छोटी छोटी भाषाएं भी उसमें जगह पाने के लिए प्रयासरत हैं। तो हिंदी की स्थिति के बारे में, हिंदी किस रूप में अभी है, उसके बारे में दो राय नहीं है कि उसकी स्थिति काफ़ी समृद्ध है और दूसरी भाषाओं की तुलना में। लेकिन जहां हम अंग्रेजी के बरक्स इसकी तुलना करते हैं, वहां पे इसकी स्थिति अंग्रेजी की तुलना में दूसरी पायदान पे होती है। भले ही संख्या बल के आधार पे हिंदी की स्थिति ज़्यादा है। आखिर क्या कारण है कि अंग्रेजी हिंदी के बरक्स आगे बढ़ गई? तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी मानसिकता भी काम करती है कि हम अपनी मातृभाषा में या अपनी भाषा में बोलने में शर्म महसूस करते हैं। जब हम बड़े सभाओं में होते हैं, हमारे राजनेता ले लीजिए, समाज सुधारक या प्रोफेसर या जो भी लोग हैं, वो अपनी भाषा में बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ जगहों को छोड़ दीजिए, खासकर बंगाली, भद्रपुरुष और साउथ में भी इनफैक्ट अपने लोकल लैंग्वेज के लेके बहुत गर्व है, नॉर्थ ईस्ट में भी। लेकिन हम हिंदी भाषी में ही ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपनी मातृभाषा को, मातृभाषा से कहने का मतलब मेरा यहाँ है कि अगर हम भोजपुरी प्रदेश से आते हैं तो भोजपुरी, मैथिल से तो मैथिल, अंगिका या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं, उसमें हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जब हम क्षेत्रीय भाषा में बात नहीं करेंगे तो फिर उसका उत्थान कैसे होगा? राजभाषा का जो नियम है और जो शर्त है उस पर भी ध्यान रखिए। तो हमेशा हिंदी और अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषा को भी महत्व देने की बात की गई है। अगर आप उस महत्व को नकार रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी ही। आज आप यूपीएससी में देख लीजिए या किसी भी बड़े इंटरव्यू में देख लीजिए, अगर कोई बच्चा अंग्रेजी में कुछ बोलता है तो हम इंटरव्यू के बोर्ड वाले उससे ज़्यादा नंबर देते हैं उसके बरक्स जो कि हिंदी में या अपनी मातृभाषा में बात रखता है। यहाँ तक कि मातृभाषा में तो बोलने भी नहीं दिया जाता है, अंग्रेजी में जो बोलते हैं वही काफ़ी इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। तो ये हमारी मानसिकता है जिन्होंने हिंदी की ये दशा की है। और दूसरा जो मुद्दा है, मैं उसमें वर्चस्ववादी रवैया, उस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जो वर्चस्ववादी रवैया है वो चाहे अंग्रेजी का हो या हिंदी का हो, दोनों हमें स्वीकार नहीं होना चाहिए। अगर हिंदी भी दूसरी भाषाओं पे अपना वर्चस्व स्थापित करके अपने आप का प्रचार प्रसार करवाना चाहती है या हिंदी से भी लोग ऐसा करना चाहते हैं, तो वो भी हमें स्वीकार नहीं होना चाहिए। यहीं पे मैं बात रखना चाहूँगी त्रिभाषा फार्मूला का, जिसे लागू करने के लिए कहा गया था कि अगर आप साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में ग्रुप सी रीजन वाले में हिंदी को राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठापित करना चाह रहे हैं, तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज को भी आपको एक सीखना होगा, अंग्रेजी हिंदी के बरक्स। तो इससे कुछ न कुछ समस्या का हल होता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। साउथ वाले हिंदी पट्टी वालों का रोना रोते हैं, नॉर्थ ईस्ट की अलग समस्या है, कोई भाषा के आधार पे अपने आप को अलग करवाने की मांग कर रहा है और भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य का गठन हो भी चुका है। सवाल फिर वही है कि हम टुकड़े टुकड़े में विभाजित होने के लिए अभिशप्त क्यों हैं? आखिर ऐसा कौन सा कारक है जिसके कारण हम में एकता नहीं बन पा रही है? ऐसी कौन सी समस्या आ जाती है कि हम भाषा, जहाँ पे भाषा का सवाल उठता है तो हम विभिन्न मतवादों में या मत में अपने आप को बांट लेते हैं, हम में एकता नहीं बन पाती है। अंग्रेजी के नाम पे एकता बन जाती है मित्रों, एलिट वर्ग में, सो कॉल्ड एलिट वर्ग में, लेकिन हिंदी के नाम पे ये एकता नहीं बन पाती है और मातृभाषा के नाम पे भी एकता नहीं बन पाती है। कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा जो समाज है वो एक ओढ़ी हुई और आयातित मानसिकता से ग्रसित है। इसमें मैं एक राजेश जोशी की कविता को थोड़ा सा पाठ करना चाहूँगी। बोलते बोलते मुझे एकाएक अपनी आवाज़ पुराने दासों की तरह लगी। मुझे एकाएक लगा कि यह अधीनों की भाषा है, पर शायद हम ही से कहीं चूक हुई थी। हम ही नहीं देख पा रहे थे कि हमारी आज़ादी की लड़ाई की भाषा फैसलों की भाषा रही थी।
आधी रात के अंधेरे में फैसले तो उसी शासक की भाषा में लिखे गए थे जिसके खिलाफ हम खड़े थे। तो साथियों, समय ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। 1 मिनट का और मैं समय लेना चाहूंगी। यहाँ गौरतलब यह है कि जिस अंग्रेजी शासन के खिलाफ हम खड़े हुए थे, जिस अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व के खिलाफ हम खड़े हुए थे, आज भी वही स्थिति हमारे समाज में बनी हुई है। आज भी फैसले की भाषा अंग्रेजी ही है। आखिर क्या कारण है कि जो साधारण जनता की भाषा है, उस भाषा में फैसले आज भी नहीं हो पा रहे, उस भाषा में आज भी चिकित्सा की चीजें नहीं आ पा रही हैं, उस भाषा में हायर एजुकेशन में मटेरियल्स आज भी अवेलेबल नहीं है। आखिर क्या कारण है? इसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेदार हैं और हम सबको मिलजुल के इस समस्या से निजात पाने के लिए आपस में एकजुट होकर प्रयास करना पड़ेगा। तभी हिंदी की उन्नति या मातृभाषा की उन्नति हो सकती है। मुक्तिबोध ने कहा भी है कि मुक्ति कभी अकेले में नहीं मिलती है, भाषा को भी मुक्ति कभी अकेले में नहीं मिलेगी। इसके लिए हिंदी को जन भाषाओं और अन्य भारतीय भाषाओं के नजदीक आना पड़ेगा। इससे उसका परिसर भी बढ़ेगा और उसका मान सम्मान भी बढ़ेगा। धन्यवाद मित्रों, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।